Hello everyone, welcome to our Civil Engineering 3rd Sem Building Material Cement class on Academic Room। बिल्डिंग मटेरियल के इस सीरीज में हमने ब्रिक्स और लाइम का लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, टेस्टिंग, यूजेस एक्सेट्रा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आते हैं लेक्चर पे। तो फर्स्ट, सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट इज अ बाइंडर, अ सब्सटेंस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स एंड हार्डन कैन बाइंड अदर मटेरियल टुगेदर। यानी कि सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग बाइंडर के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो कि बाकी सारा दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, ये सब को एक दूसरे में बाइंड करके सेट करके हार्डन करने का काम करता है, यानी कि हार्ड करने का काम करता है। ये बनता कैसे है? इट इज़ मेड बाय हीटिंग अ मिक्सिंग ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले। यानी कि हम लोग लाइम स्टोन और क्ले को मिक्स करके जब हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तब एक क्लिंकर के फॉर्म में होता है। फिर उस क्लिंकर को ग्राइंड करके यानी कि पीस करके जो फाइन पाउडर बनाते हैं उसको ही सीमेंट कहते हैं। और इस सीमेंट में सबसे कॉमनली यूज सीमेंट कौन सा है? तो पोर्टलैंड सीमेंट। अब यूजेज ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का यूज़ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन टाइप्स में होता है, बहुत जगह होता है। तो ये देखते हैं कि करके कहाँ कहाँ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सीमेंट इज प्राइमरी ingredient in concrete which is used to construction building, bridge, road and other structure। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। मेकिंग मोटार फॉर लेइंग ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, यानी कि मोटार बनाना जिससे हम लोग ब्रिक्स या फिर ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के कोई भी स्ट्रक्चर बना सके। सीमेंट मिक्स विथ सैंड एंड वाटर इज यूज टू मेक मोटार विच इज यूज टू ले ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स। नेक्स्ट है मेकिंग प्लास्टर, तो सीमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लास्टर बनाते हैं। सीमेंट मिक्स विथ सैंड एंड वाटर एंड ऑल्सो बी यूज एज अ प्लास्टर फॉर फिनिशिंग वॉल एंड सीलिंग। मेकिंग स्ट्रीट्स, तो स्ट्रीट्स क्या होता है? यहाँ फर्स्ट इमेज में आप लोग देख रहे होंगे कि ये फ्लोरिंग का काम हो रहा। तो देखिए, हम लोग टाइल्स या फिर मार्बल लगाने से पहले जो फ्लोर के ऊपर में सीमेंट का पेस्ट डालते हैं और उसे एक पैटर्न में कर्व करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टाइल्स या फिर मार्बल को सेट करते हैं, तो उसी को स्ट्रीट्स बोलते हैं। तो सीमेंट मिक्स विथ सैंड कैन बी यूज मेकिंग स्ट्रीट which is used to label floors before laying tiles or other flooring materials। ठीक है। मेकिंग ग्रूट्स, तो अब देखिए ग्रूट्स क्या होता है? तो जो भी हम लोग टाइल्स या फिर मार्बल को लेआउट करते हैं तो उसके बीच में देखिएगा कुछ स्पेस रहता है, तो उसी स्पेस या फिर गैप को जो फिल करते हैं तो ग्राउट को करते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट का हल्का सा पेस्ट से भी इसको करते हैं, बाकी लाइम से भी करते हैं, ठीक है, और बाकी आजकल रबर मटेरियल भी आ गया है, लेकिन सीमेंट से भी यूज होता है। तो सीमेंट मिक्स विथ वाटर इज यूज एज ग्रू टू फिल द गैप्स बिटवीन टाइल्स। मेकिंग कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स, तो कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स हो गया जैसे पाइप्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया। आप लोग देखेंगे कि रेलवे का स्लीपर्स सब भी जो बनता है, वो स्लीपर, ट्रेन के अंदर वाला स्लीपर कोच ने जो पटरी के ऊपर जो सीमेंट का ब्लॉक रहता है उसको स्लीपर बोलते हैं। तो वो स्लीपर भी कंक्रीट से ही बनता है, और कंक्रीट में मेन इंग्रेडिएंट उसको बाइंड करके और स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है? तो सीमेंट। तो सीमेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट प्रोडक्ट सच एज प्रीकास्ट पाइप्स, ब्लॉक्स एंड पेवर एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसा बाइंडिंग एजेंट, तो सीमेंट क्या कि किसी चीज़ को भी बाइंड करने का यानी कि बांधने का भी क्षमता रखता है। तो सीमेंट कैन बी यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट
to other construction material like asphalt and in the production of artificial stone. तो आर्टिफिशियल स्टोन को भी बनाने में इसका यूज होता है। ऐसा सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो अब देखिए ये नीचे वाले इमेज में आप लोगों को दिख रहा, तो इसमें क्या होता नीचे वाले इमेज में, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा कि सॉइल के ऊपर हम लोग सीमेंट डाल करके, सूखा सीमेंट डाल करके उसको फिर हल्का सा पानी डाल के फिर उसको लेवलिंग करते हैं और उसको सॉइल को एकदम कॉम्पैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल का लोड बियरिंग जो होता है, यानी कि भार सहने का क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इन सिविल इंजन सीमेंट इज यूज एज अ स्टेबलाइज सॉइल टू इम्प्रूव इस लोड बियरिंग कैपेसिटी। एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंट कैन बी यूज एज अ फिल्टर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो हम लोग वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए फिल्टर प्लांट, वाटर फिल्टर प्लांट में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं ऐसा फिल्टर के रूप में। वो ब्लॉक बना के, ब्लॉक के जरिए एक दूसरे को सेपरेट करना, वेस्टेज को और वाटर को, या फिर सीमेंट ऐसा फिल्टर के रूप में यूज करना। ऐसा सीलेंट, तो देखिए सीलेंट के रूप में भी यूज करते हैं। जब भी कहीं क्रैक्स आता है, रोड्स हो गया, वॉल हो गया, तो हम लोग सीमेंट का पेस्ट लगा के उसमें उसको भी फिलअप करते हैं। आजकल तो पुट्टी से भी हो जाता है वॉल सबका। तो सीमेंट कैन बी यूज एज अ सीलेंट टू फिल क्रैक्स एंड गैप इन वॉल, फ्लोर एंड रूफ्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का तो बहुत ही ज़्यादा टाइप है, तो नॉर्मली आपको 10 टाइप का पढ़ना हो, यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर सीमेंट और हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। तो आइए एक एक करके ये सब क्या होता वो देखते हैं। तो फर्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट एंड यूज इन वाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का सीमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ मेड बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले। तो ये जो होता है ये लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर और क्ले का मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पे बर्न करके बनाया जाता है। उसके बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म के रूप में कर लिया जाता है, तो हम लोग को पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है। अब देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम से ही मालूम चल रहा है कि रैपिड यानी कि जल्दी, हार्डनिंग यानी कि हार्ड हो जाएगा। तो देखिए दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड व्हेन अ फास्ट सेटिंग टाइम इज़ रिक्वायर्ड। ये ऐसा जगह इस्तेमाल होता है जहाँ हम लोग को तुरंत सूखना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रोड ही कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो चलता हुआ रोड है, तो वहाँ तुरंत हम लोग को कोई पिट या फिर कोई क्रैक्स को फिलअप करना, तो हम लोग तुरंत डालें तो तुरंत सूखना चाहिए ताकि उसके ऊपर से फिर गाड़ी दौड़ सके। या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो, वहाँ भी हम लोग को यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ सीमेंट यूज व्हेन अ फास्ट सेटिंग टाइम इज रिक्वायर्ड। इट इज मेड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर टू द फाइन पाउडर देन द पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट से भी ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड अलाउ फॉर फास्ट हाइड्रेशन। तो इससे क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे हाइड्रेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पोर्टलैंड सीमेंट के अपेक्षा कम ही समय में ये हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या होता है कि ये जब ऑर्डिनरी सीमेंट बनता है, ठीक है,
तो उसमें पोजोलैनिक क्लिंकर यानी कि पोजोलैनिक सब्सटेंस को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। तो इससे क्या होता है कि पोर्टलैंड सीमेंट और भी फाइन और हाई रेसिस्टेंट हो जाता, जिससे कि इसमें कोई भी केमिकल अटैक इस पर नहीं होता। इससे जो भी स्ट्रक्चर बनता है उस पर केमिकल अटैक्स नहीं होता और ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले ज़्यादा सेफ होता किसी भी केमिकल अटैक से। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए या फिर सीवर के लिए बनाते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज प्रिपेयर बाय ग्राइंडिंग पोजोलैनिक क्लिंकर विथ पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट बाय एडिंग पोजोलाना with the addition of gypsum and calcium sulfate by immediate and ununiformly bending Portland cement and fine pozzolana। यानी कि जो पोजोलाना सब्सटेंस है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं, बेंड करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। दिस सीमेंट इज हाई रेसिस्टेंस टू वेरियस केमिकल अटैक। ये भी आपका पीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड ये पूछता है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हाई रेसिस्टेंस टू वेरियस केमिकल अटैक ऑन कॉन्क्रीट कंपेयर विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो मरीन स्ट्रक्चर में, सीवर वर्क्स में, सीवेज वर्क में, सीवर्स वर्क में, लेन कंक्रीट अंडर वाटर में सच एज ब्रिज, पायर्स, डैम एंड मास कंस्ट्रक्शन वर्क। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत बार पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या फिर केवल पोजोलाना सीमेंट के बारे में पूछ लेता, या फिर कभी कभी पीपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता। नेक्स्ट है लो हीट सीमेंट। तो दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज व्हेन द हीट जनरेट बाय द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज कंसर्न। ठीक है, तो हम लोग इस सीमेंट का यूज उस समय करते हैं जब हाइड्रेशन के कारण हम लोग का हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होता, तो हम लोग उस समय ये लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, जिससे हीट जो जनरेशन होता वो कम हो। सच ऐसा मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, और इससे हम लोग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना सके। इट इज़ मेड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ CA3। तो CA3 क्या होता है, नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट में भी होता, CA3 होता है आप लोगों को टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट ही मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी सीमेंट का। तो इसका क्या करता है कि हम लोग इसका अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। इसी का अमाउंट को रिड्यूस करने के कारण हम लोग का सीमेंट में हीट या फिर हाइड्रेशन जो होता वो कम होता। ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रेशन कम हो तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर बने। ये जब इनिशियल टाइम होता तो इनिशियल टाइम में इसका जो पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता, लेकिन जैसे जैसे हार्डन होते जाता वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर भी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले आ जाता या फिर उससे ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। तो दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज इन इन्वायरमेंट वेयर सल्फेट आर प्रेजेंट इन द सॉइल और वाटर। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करता है, जब इन्वायरमेंट में या फिर जहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ के वाटर में या फिर सॉइल में सल्फेट का मात्रा ज़्यादा हो। इट इज़ मेड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ CA3। ये भी क्या करता है कि C3A का अमाउंट रिड्यूस कर देता, विच मेक द मोर रेसिस्टेंट टू सल्फर अटैक। तो इससे क्या होता है, ये सल्फर अटैक को रेसिस्टेंट करता है, यानी कि रोक के रखता जो भी सीमेंट पे सल्फर का अटैक हो उसको। फिर आता ब्लास्ट स्लैग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर विथ अबाउट 60% स्लैग एंड रिसेंबल मोर और लेस प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो हम लोग 60% ऑफ स्लैग को, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकलता, स्लैग मतलब कि राख, उसका यूज करते हैं हम लोग सीमेंट बनाने के लिए
पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग इसको मिक्स करके इसका यूज कहाँ होता, तो ये सीमेंट बहुत इकोनॉमिक होता है कंसिडरेशन, तो इसका यूज हम लोग को नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने में, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकल होता तो बहुत सारे घरों में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पार्टीशन देने के लिए, जहाँ की स्ट्रेंथ का ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मेड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। हम लोग देखे थे कि सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन एंड क्ले से, तो यहाँ लाइमस्टोन क्ले के साथ साथ बॉक्साइट को भी मिक्स करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट में हम लोग बॉक्साइट को यूज क्यों करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सीमेंट में बहुत ही हाई एल्यूमिना कंटेंट आ जाता है, तो इससे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस बनाने में हम लोग को आसानी होता है। जैसे कि फर्नेस का लाइनिंग, ठीक है, फर्नेस का जो लाइनिंग हम लोग बनाते हैं इसी हाई एल्यूमिना सीमेंट से बनाते हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट से बनाने के कारण क्या होता है कि फर्नेस बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है और उसमें ज़्यादा हीट आने के कारण क्रैक्स और ये सब नहीं आ पाता। ठीक है। अब वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट आप लोग, दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मेड यूजिंग रॉ मटेरियल विथ लो आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट, यानी कि रॉ मटेरियल के साथ आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट को मिला करके जो हम लोग सीमेंट मिलता है उसी को हम लोग वाइट सीमेंट बोलते हैं। ये लाइट ग्रे का भी हो सकता है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि आर्किटेक्चरल या फिर डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने में, स्ट्रक्चर हो गया या फिर ऊपर जो सीलिंग का हम लोग अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं उसमें इस्तेमाल हो जाता है। वाइट वॉशिंग में भी इस्तेमाल होता है। कलर सीमेंट, दिस टाइप ऑफ सीमेंट दैट इज मेड बाय एडिंग पिगमेंट ऑफ द सीमेंट मिक्सचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ये भी सेम वाइट सीमेंट की तरह ही बनता, बस मैन्युफैक्चरिंग करने समय हम लोग इसमें कलर पिगमेंट को ऐड कर देते हैं, जिससे कलर सीमेंट के फॉर्म में हम लोग को मिल जाता है। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटिव कंक्रीट अप्लायंसेस में ही करते हैं, सेम एज वाइट सीमेंट। ये लास्ट टाइप्स है हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। तो हाइड्रोग्राफिक से आप लोग को यहाँ इमेज देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोग्राफिक सीमेंट क्या होता है। तो हाइड्रोग्राफिक सीमेंट यानी कि जो पानी से दूर भागे, मिक्सिंग करने के समय नहीं, जब ये हार्डन सब्सटेंस में चेंज हो जाता तब ये क्या करता है कि वाटर को रिपेल करता है, यानी कि वो दूर करता है। ठीक है। जैसे आप लोग कमल का पत्ता या फिर वो कच्चू का पत्ता होता, तो उसका पत्ता पे देखेंगे कि आप पानी को रखेंगे तो कैसे इधर उधर फ्लोट करता है, वो पत्ता को भींगाता नहीं है। उसी तरह ये भी पानी उस जो भी ब्लॉक या फिर जो भी सीमेंट हाइड्रोग्राफिक सीमेंट से चीज़ बना हुआ है उस पर अटैक नहीं करता, उसके ऊपर ही रहता। तो इससे क्या होता है कि जहाँ हम लोग का पानी का कमी है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोग पानी पहुँचा रहे किसी डैम या फिर कैनाल के जरिए या फिर रिजर्वायर में रिजर्व करके रख रहे, तो क्या होता है कि वो सोक नहीं करता, वो पानी उसके अंदर ही रहता है। ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर रिपेलिंग केमिकल्स, यानी कि वाटर रिपेलिंग केमिकल्स को ऐड करके इसको बनाया जाता है। हाई वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इसमें हाई वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ आता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलिंग वाटर, इसमें रिपेलिंग वाटर का भी प्रॉपर्टी आता है। एंड अनअफेक्टेड ड्यूरिंग मानसून और रेन्स, ये मानसून या फिर रेनी सीजन के समय अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि अफेक्ट नहीं हो पाता, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डैम बनाने में या फिर ऐसा जगह जहाँ हम लोग को वाटर उस पर सरफेस पे नहीं चाहिए होता या फिर वाटर का एब्जॉर्ब वहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है, ग्राउंड लेवल में तुरंत चले जाता है, वाटर का कमी है, ऐसा जगह में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं रिजर्वायर बनाने के समय।
हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो देखिए हाइड्रेशन क्या होता है कि जब हम लोग वाटर को सीमेंट के साथ मिलाते हैं तो जो भी उसके साथ हीट निकलता है और ये रिएक्शन होता है वाटर और सीमेंट का, इसी को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। और इसी हाइड्रेशन के कारण उसका जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही अच्छा हो पाता है। तो देखिए सीमेंट गेन इज स्ट्रेंथ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट विच लैबरेट हीट इज नॉन एज हाइड्रेशन। ठीक है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वाटर और सीमेंट के बीच में, इसी को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड द रिएक्शन बाई विच सीमेंट एक्ट एज अ बॉन्डिंग एजेंट, जिस रिएक्शन से सीमेंट ऐसा एक्ट करने लगता है बॉन्डिंग एजेंट की तरह, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। दिस बाइंडिंग एक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बाइंडिंग एक्शन कब होता है, ये केवल प्रेजेंस ऑफ वाटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये नीचे स्ट्रक्चर है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.